भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। 1757 के बलिदानी परिवारों को न्याय दो, जय दो, जय दो। 1757 के शहीदी परिवारों को न्याय दो, जय दो, जय दो। 1757 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लागू करो। अति की रानी अमर रहे, तात्या टोपे अमर रहे, नाना साहेब अमर रहे। दिल्ली ब्रेकिंग 1857 क्रांति के शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि सम्मान देने के लिए इस क्रांति के सच्चे इतिहास को उजागर करने के लिए क्रांति यात्रा का आयोजन किया गया है। क्रांति यात्रा मेरठ से शुरू की गई और दिल्ली के राजघाट पर समापन किया गया। पांचली गांव मेरठ से शुभारंभ होकर सायं 5 बजे राजघाट दिल्ली पर समापन किया। राजघाट दिल्ली पर 10 मई सायं 5 बजे यात्रा में शामिल सभी लोगों को विद्वान विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संबोधित किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए। एडवोकेट दिवाकर बिधुई गुर्जर अध्यक्ष, विमुक्त घुमंतु जनजाति परिषद, अखिल भारतीय दिल्ली प्रदेश एवं गुर्जर समाज के समस्त संगठन। भारतीय गुर्जर परिषद से सरस्वती लोहिया, दिल्ली प्रदेश से गुर्जर महिला अध्यक्षा। मैं यहाँ पर हम सारा गुर्जर समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि हम चाहते हैं जो हमारा इतिहास छिपाया गया है, हमारे इतिहास में किताबों में नहीं दिया गया है। इतने लोगों ने बलिदान दी, गोली मारी गई, फांसी पे चढ़ाया गया, कहीं भी उनका नाम नहीं है। मैं भी एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, मुझे भी पाठ पढ़ाने के लिए अपने समाज की बातें नहीं मिली और आज समाज में जो सुन रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो सरकार से सब एक रिक्वेस्ट है कि जो आज हम याद में धन सिंह गुर्जर जी के लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं, इसको इतिहास को सारा लाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, इन किताबों में छापा जाए। बस ठीक है, आज 10 मई है। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह गुर्जर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरी मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी है, और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सबके जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पर आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद है और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। बीजेपी के नुमाइंदे हैं, तो आज यहाँ मंच से आवाज उठी है कि जो स्वतंत्रता सेनानी की उनकी पेंशन की भी बात की जाए। देखिए, ऐसा है कि देश तो आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंदोलनकारियों को मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे। अगर समय समय पर कोई भी संगठन उस आवाज को उठाता है तो हम सबको मिलकर के उसमें राजनीति न करके देश हित में, समाज हित में और उन परिवारों के हित में जिन्होंने अपना बलिदान किया, उसके लिए काम करना चाहिए। नारा और लगा था पहले लगे के गोरों से, अब लगे के चोरों से, तो क्या भाजपा सरकार चोर है? नहीं, जो देश के अंदर गलत काम करते हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा सौभाग्य है। देश के अंदर जो इस समय साले वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में अब भी लिप्त है, जो देश को कुरीति की ओर लेके जा रहे हैं, जो देश को के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो देश में समरसता नहीं करते। इसलिए हम सबको समरस होकर के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के देश को आगे लेके जाना है। ऐसी जितनी विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने की बात है। उधर करो यार। लड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे पहले का समय हो, लेकिन अगर अब की बात करें तो हिंदू मुस्लिम काफी जो है वो देखने को मिल रहा है। हिंदू अपना पक्ष रख रहे हैं, मुसलमान अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा ले लीजिए, अजान ले लीजिए या फिर बुलडोजर ले लीजिए। देखिए, समय समय पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। सभी धर्म के लोगों को का सम्मान करना पड़ेगा। अगर अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगी, हनुमान जयंती भी निकलेगी, रामनवमी निकलेगी। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहाँ से लोग उपस्थित हुए जी, बताइए। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज से, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो TNT कमीशन के चेयरमैन थे और TNT बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है एक तो DNT की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने
और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ ये वो बैनर लगे हुए हैं, यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पड़ा है। तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। इससे पहले भी आपने कहीं इस बात को रखने के लिए किसी सरकार को ज्ञापन दिया है या बातचीत करी है इस बारे में? आपने पहले भी करी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारों को बात लगभग पिछले 2 साल से हम ये सारे दिल्ली सरकार को भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है। उसके बावजूद आज तक कान को किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। अभी इन्होंने कमीशन बनाया था, एक कमेटी बनाई है, इतिहास संकलन कमेटी, वहां भी हमने दिया है कि हमारे इतिहास को, 1857 के इतिहास को, जो सच्चा इतिहास है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उसको जोड़ा जाए। हमारे उस क्रांति, सभी क्रांति एक नहीं है, लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अभी भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे का आपकी क्या तैयारी है? ये एक फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ये भी ट्रेलर है। इसके बाद जहाँ ये दिल्ली है या जहाँ ये आसपास की क्रांति हुई है, जब हम उन निरंकुश लोगों के साथ लड़ सकते हैं तो ये तो है क्या चीज। ये हमारा इनको संदेश देने का है, आज आखिरी है इनको संदेश देने का। इसके बाद अगर हमारी बात नहीं मानी गई, सच्चा इतिहास नहीं लिखा गया, हमें डीएनटी कमीशन की, जो वीआर इजादी कमीशन की रिपोर्ट है, उसको नहीं माना गया, तो हम सड़कों पर बहुत जल्द इकट्ठे होंगे। क्या बड़ा आंदोलन की भी तैयारी चल रही है? हाँ, यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा नाम अंतराम सवर है। मैं राष्ट्रीय गुर्जर समिति का अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि बाबूजी ने बताया, हमारे साथ अंग्रेजों ने भी जुल्म ढाए, मुसलमानों ने भी जुल्म ढाए, हम किसी के काबू में नहीं रहे थे, हमें कुछ करना पड़ा। और अब जो एक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जो समाज, जो बिरादरी अंग्रेजों से लड़ रही है, घर बार छोड़े हैं, जंगलों में पड़ी रही है, लड़ते रही है, झगड़ते रही है, बेघर हुए हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। जैसा कि कुछ एरिया में थानपुर में मिल रही है, कुछ थोड़ी बहुत मेरठ में मिल रही है। ये सारे देश के समाज को वो सहूलियत मिलनी चाहिए डीएनटी की, जो लड़े हैं, मरे हैं, भगे हैं, दौड़े हैं, जिन्होंने राज करा, राजपुत्र रहे हैं, आज भी वो राज में हैं। और जिन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, मुसलमानों का मेरा मुकाबला किया हमारी समाज का, उनकी अब देखिए आज भी है और पहले भी होती रही। हमारी समाज इकट्ठी हुई है। धर्मवीर सिंह है, अभी दिल्ली भाजपा से चुनाव लड़ा था कालका जी विधानसभा में। ये आज सारे जो हमारे समाज के लोग, जो डीएनटी के डीनोटिफाइड ट्राइब हैं, वो लोग आज पांचरी गांव से, मेरठ से यहाँ पर मार्च किया है। भीखूराम इनायत कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर आई है। उसमें जो 1857 की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों ने डीनोटिफाइड जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया था, उसमें वो 198 जातियों के ऊपर लगाया था। उसके बाद में जो देश आज़ाद होने के बाद में उसमें से 160 लोगों को एसटी में ले लिया गया, उसमें से 27 लोगों को एसटी में ले लिया गया। लेकिन 11 जातियाँ ऐसी बची जिसमें गुर्जर और लोधे वगैरह, ऐसे राजभर वगैरह थे। उन लोगों के ऊपर जो है उनको कुछ नहीं मिला उस समय, और ये लोग जो है उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई है जो हमारी 5 पीढ़ियां एजुकेशन से, जमीन से बीजेपी के लिए क्या मदद कर सकती है? बीजेपी मदद कर रही है, इनायत कमीशन बनाए, और ये इसलिए हमारे सामने आया है ये सारा विषय। भीखूराम इनायत जी यहाँ खुद मौजूद हैं, वो डायरेक्टर उसके चेयरपर्सन है, और हमारे लोगों तक को भी नहीं पता था ये चीज़ें। जो हमारी 5 पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रही, नौकरियों से वंचित रही, जमीनों से वंचित रही, उसको ये अवेयरनेस बीजेपी हो या और पार्टियां हो, जो साथ देंगी वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल क्रांति यात्रा है जो मेरठ से दिल्ली आई है, उन शहीदों के सम्मान में, उन शहीदों को सम्मान मिलता रहे, बस यही यात्रा का मकसद है। अगर नहीं मिला, और इतने सालों से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, है ना, आदरणीय मोदी जी ने दिया है ना, डीएनटी बनाया है। नहीं, डीएनटी का साथ यहाँ जाइए, इंडिया गेट पे जो वॉर मेमोरियल बनाया, किसने बनाया वो? 21 अक्टूबर को जाकर मोदी जी ने झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जब उनको पहला प्रधानमंत्री 12 देश ने घोषित किया था, तो सम्मान तो मिल रहा है ना उनको। ये शमाना दिल्ली में मेरा रामपुरा गांव है। आज जो 1857 का जो विद्रोह, जिसको विद्रोह का नाम दिया गया, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई, उसमें जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके कुछ परिवारों को आज उनके समर्थन में सब समाज के लोग, मेरठ से यात्रा 10 बजे प्रारंभ हुई और यहाँ आज राजघाट जो हमारे
देश के राष्ट्रपिता है उनके सामने नतमस्तक होकर हमने आज भारत सरकार से मांग की है कि जिन शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया उनकी मांगों पर माना जाए। और जो कमीशन की बात कर रहे हैं कि कमीशन ने जिन सिफारिशों की मांग का समर्थन किया है उनको पूरा करने का काम आज उसको समर्थन को लेकर हम यहाँ पर आए हैं।